अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारा सब कुछ है। कालीपुरा गांव के सुनसान छोर पर सावित्री और रघु का छोटा सा घर बसा था। सावित्री एक संवेदनशील और मेहनती औरत अपने घर को प्यार से संवारती थी। रघु एक मेहनती किसान जिसका हर पसीना अपनी जमीन और पत्नी के सपनों के लिए था। 3 साल पहले उनकी शादी ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बनाया, लेकिन इस घर के साए में कुछ और भी छिपा था, कुछ ऐसा जो रात की चुप्पी में सांस लेता था। सावित्री, खेत का काम खत्म हुआ है, मैं अभी घर लौट रहा हूं। खाना तैयार है ना? हाँ, सब तैयार है। रघु, अंधेरा हो गया है, जल्दी आ जाओ। चिंता मत कर, मैं बस पहुंचने वाला हूं। फोन रखते ही सावित्री को एक अजीब सी आवाज सुनी, मानो कोई ऊपर छत पर छोटे छोटे कदमों से दौड़ रहा हो। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लालटेन की मध्यम रोशनी में वो उस अजीब सी आवाज का पीछा कर रही थी। उसे डर था कि कोई जानवर या शायद कोई चोर घर में घुस आया हो। हर कदम के साथ छत की ओर बढ़ते हुए उसका मन बेचैन हो रहा था। कौन है वहां? कोई है क्या? छत पर सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा कुछ कह रहा था। सावित्री की नजर हर कोने पर थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। ये बस हवा है। हाँ, हवा ही होगी, यहाँ कोई नहीं है। सावित्री ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका डर अब उसे जकड़ रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। ये गेंद यहाँ कहाँ से आई? हमारे घर में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। सावित्री का मन अशांत हो उठा। उसने उस गेंद को पहले कभी घर में नहीं देखा था। वो पीछे हटी, लेकिन तभी कौन है? सामने आओ। हाँ, खेलने आओ, मेरे साथ खेलने आओ। सावित्री की सांसें थम सी गई थी। वो भागते हुए नीचे आई और नीचे आकर सोचने लगी कि वो गेंद और वो आवाज अब उसके मन में बस चुकी थी। रात गहराने लगी थी। रघु खेतों से लौट आया था। रसोई में सावित्री और रघु खाना खा रहे थे। सावित्री का चेहरा अभी भी पीला था। वो उस डरावनी घटना को रघु को बताने की हिम्मत जुटा रही थी। रघु, आज कुछ हुआ। छत पर मैंने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई दौड़ रहा हो। फिर एक गेंद थी जो अपने आप लुढ़क रही थी, और एक आवाज थी जैसे बच्चा हंस रहा हो। सावित्री, ये सब तुम्हारा वहम होगा। पुराना घर है, हवा से आवाजें आती हैं। गेंद शायद किसी पुराने सामान में होगी। नहीं, वो हंसी, वो आवाज, वो इंसान की नहीं थी। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है? भूत प्रेत बस कहानियों में होते हैं। तू ज्यादा सोच मत, खाना खा और सो जा। रघु की बातों ने सावित्री को चुप करा दिया, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं हुआ। वो रात खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में कुछ छिपा था, कुछ ऐसा जो अभी सामने आने वाला था। अगली दोपहर सावित्री रसोई में काम कर रही थी। कल रात की भयानक घटना उसके मन में अब भी ताजा थी। हर छोटी आवाज उसे चौंका देती थी।
इस घर में कुछ भी अब सामान्य नहीं लग रहा था। सावित्री ने अपने डर को दबाने की कोशिश की। वो मसाले पीस रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार छत पर जा रहा था। अचानक एक तेज आवाज ने सावित्री को चौंका दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रेडियो की आवाज रसोई में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे जबरदस्ती चला रहा हो। ये कैसे चालू हो गया? रेडियो का तो सेल खत्म हो गया था, फिर ये कैसे चल रहा है? सावित्री की सांसें तेज हो गई। उसने रेडियो की ओर देखा, लेकिन उसका शरीर जैसे जम सा गया। उसे याद था उसने खुद उस रेडियो से सेल निकाल कर रखा था। फिर ये भयानक आवाज कहां से आ रही थी? उसका डर अब उसे निगल रहा था। कोई है यहाँ? कौन है? जवाब दो। सावित्री ने हिम्मत जुटाकर रेडियो की ओर कदम बढ़ाए। उसका हर कदम भारी था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उसने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। गाना सुनने दो, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है। बंद करो ये, अकेला छोड़ दो मुझे। सावित्री का डर अब हद से गुजर चुका था। वो रसोई से बाहर की ओर भागी, अपने कांपते हाथों से फोन उठाने की कोशिश करते हुए, लेकिन उस भयानक आवाज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रेडियो की आवाज अब भी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई उससे खेल रहा हो। सावित्री की आवाज में वो डर था जो अब इस घर का हिस्सा बन चुका था। वो बाहर खड़ी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई अभी भी उसे देख रहा है, कोई जो इस घर में उसका इंतजार कर रहा था। सावित्री अपने घर के आंगन में खड़ी थी, डर से कांपते हुए, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हो। तभी रघु की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। सावित्री, क्या हुआ? तू यहाँ बाहर अकेले क्यों खड़ी है? इतना डर क्यों रही है? रघु जल्दी आओ, कुछ गलत है हमारे घर में। मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। रघु जल्दी आओ, जल्दी आओ। सावित्री की आवाज में वो डर था जो अब उसके मन को पूरी तरह जकड़ चुका था। वो रघु को सब कुछ बताना चाहती थी, वो सारी बातें जो इस घर में पहले कभी नहीं हुई थी। सुनो रघु, छत पर वो गेंद अपने आप लुढ़क रही थी, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। फिर वो रेडियो, उसका सेल खत्म हो चुका था, फिर भी वो अपने आप चलने लगा। और आज सुबह जब मैं तुलसी को पानी दे रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और रात को मेरे कानों में कोई फुसफुस आ रहा था, जैसे कोई मुझसे बात करना चाहता हो। सावित्री, बस कर, ये सब तेरा वहम है। पुराना घर है, आवाजें तो आएंगी। गेंद शायद किसी पुराने सामान में होगी, और रेडियो शायद तूने सेल नहीं निकाला होगा। नहीं रघु, नहीं, मैंने खुद सेल निकाला था। और वो फुसफुसाहट, वो कोई हवा नहीं थी। मुझे लगता है इस घर में हमारे साथ कोई है। बकवास बंद कर सावित्री, तू ज्यादा सोच रही है। अगर तू मुझ जैसे इंसान को झेल सकती है, तो किसी छाया से डरने की क्या जरूरत? भूत प्रेत बस दिमाग का फितूर है। चल अंदर चलते हैं। रघु ने सावित्री की बातों को टाल दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी थी। वो घर की ओर बढ़ा, ये यकीन दिलाने की कोशिश में कि सब ठीक है, लेकिन का मन शांत नहीं हुआ।
उसका डर अब और गहरा हो चुका था, जैसे कोई अनहोनी नजदीक आ रही हो। लेकिन सावित्री की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। उसे लग रहा था कि वो अकेली नहीं है। रघु ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उस रात का अंधेरा अभी और गहराने वाला था। रघु सुनो, ये आवाज क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? कैसी आवाज? सावित्री, अब बहुत हो गया, सो जा, तुझे आराम की जरूरत है। रघु ने बात को हल्के में लिया, लेकिन सावित्री की सांसें तेज थीं। वो थंपिंग की आवाज अब और साफ हो रही थी, जैसे कोई छत पर गेंद उछाल रहा हो। उस रात नींद नहीं आई। कुछ था इस घर में, कुछ ऐसा जो अब छिपने वाला नहीं था। आखिर क्या था उस घर में? जो कुछ भी हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है? क्या सावित्री और रघु उस शैतान का सामना कर पाएंगे, या ये घर उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी